बैठे होते हैं। जेंग जिया को बताती है कि ये डॉग टैंग के खास रिलेटिव ने उसे दिया था, इसलिए ये बहुत खास है। टैंग इससे हैरान होता है। तभी जिया वहाँ से उठकर चली जाती है। दरअसल जेंग यही चाहती थी कि जिया उससे दूर हो जाए, क्योंकि वो भी टैंग को बहुत पहले से पसंद करती है। जेंग भी वहाँ से जाने लगती है तो वो टैंग से कहती है कि क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए नहीं जाओगे। टैंग कहता है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें रास्ता पता है तो तुम जा सकती हो। ये कहकर टैंग जिया के पास चला जाता है, जहाँ जिया उससे नाराज थी, और वो कहती है बाकियों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि वो डॉग तुम्हारे लिए कितना खास था। टैंग उसे कहता है कि क्या वो जेलस हो रही है। जिया कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर टैंग उसे अपनी सारी पुरानी चीजें दिखाता है और उनके बारे में बताता है। वहीं वो फोटो भी होती है जो जेंग के पास भी थी। जिया पूछती है कि वो कौन है, तो टैंग कहता है कि वो उसके स्कूल का एक बेस्ट फ्रेंड था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के उसके दोस्त को परेशान कर रहे थे, तो टैंग उन्हें मारता है, और तभी इन्होंने ये फोटो भी ली थी। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद वो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी जिया उसका नाम पढ़ती है जेंग लाई। फिर टैंग कहता है कि मैंने तो अपने बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। तो जिया अपने बारे में बताने लगती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया के पढ़ने की उम्र थी, लेकिन उसके डैड और उसकी दादी उसकी मॉम से कह रहे थे कि वो लड़की है, इतना पढ़कर क्या करेगी, उसकी शादी एक अच्छी फैमिली में कर देनी चाहिए। लेकिन जिया की मॉम अच्छी थी, वो कहती हैं कि जिया अभी सिर्फ 18 साल की है, इतनी जल्दी शादी करके वो उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। दरअसल वो बहुत गरीब थे और वो जिया को घर में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन जिया की मॉम ने पैसे कमाए और उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसी वक्त से जी काय भी उसे मिला, जो कि धोखेबाज निकला। जिया कहती है कि फिर उसे टैंग मिला और उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जिया कुछ लेने चाहती है, तभी टैंग कहता है वो उसे और परेशान नहीं होने देगा। इसके बाद हम जिया को मिस्टर मू के साथ देखते हैं, जो बिजनेस के काम से उनके पास गई थी, और टैंग कोलैबोरेशन करने वाले लोगों के पास गया था क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जाते वक्त मू जिया से उसके साथ डिनर करने के लिए पूछता है। फिर हम दोनों को साथ डिनर करता हुआ देखते हैं। वही टैंग घर पर जिया का इंतजार कर रहा था, तभी जिया को उसका फोन आता है। जिया उसे बताती है कि वो मिस्टर मू के साथ डिनर कर रही है, जिससे टैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे जल्दी से घर आने के लिए कहता है। तो जिया फटाफट से घर आ जाती है। घर में आते ही टैंग उसे डरा देता है। जिया को पता चलता है कि आज टैंग का बर्थडे है, पहले उसे ये सब मजाक लगा था। जिया बाहर चलने को कहती है, लेकिन टैंग नहीं चाहता, तो जिया उसके लिए कुछ लेने जाती है और टैंग को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है। फिर वो 2 अंडे लाती है और टैंग के हाथ पर घुमाती है और कहती है अब सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, क्योंकि ये एक मैजिक है। फिर टैंग अंदर जाता है और जिया को देखने से मना करता है। फिर वो उन अंडों को बनाकर ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया एक अच्छी वाइफ की तरह सारा काम कर देती है, जैसे खाना बनाना, अच्छे से कपड़े रखना। साथ ही जिया टैंग की कपड़े पहनती भी है, लेकिन जब वो टैंग की पैंट उठाती है तो उसे उस दिन की याद आती है जब उसने नशे की हालत में उसकी अंडरवेयर देखी थी जिस पर शिनचैन था। वो पैंट रखकर चली जाती है और टैंग से कहती है कि उसे उसका शिनचैन नहीं देखना। इसके बाद जब वो लिफ्ट के पास खड़े होते हैं तो 2 लड़कियां टैंग की बात कर रही होती हैं कि वो कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए टैंग जिया से कहता है कि वो आज उसी लिफ्ट से जाएंगे जिससे बाकी एम्प्लॉयज जाते हैं। लिफ्ट में जाने पर जिया नाटक करने लगती है कि हनी मेरा हाथ दुख रहा है, और अपने हाथ को जानबूझकर उन लड़कियों के आगे करती है और फिर टैंक के ऊपर सिर लगाकर अजीब हरकतें करने लगती है जब तक लिफ्ट खुल नहीं जाती। इसके बाद दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही जिया काम करने लग जाती है, तो टैंक उसे रोकता है, तो जिया कहती है उसे बहुत काम है। जिया जाते हुए कहती है वो रात को उसके लिए खाना ऑर्डर करेगी, तो टैंक कहता है कि उसी रेस्टोरेंट से करना जिसे तुमने पहले किया था। फिर वो काम करने चली जाती है। इसके बाद जिया घर में बैठी थी तो उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो चिल्ला रही होती है और अपने हस्बैंड को धोखेबाज बोल रही होती है। इसलिए टैंक जल्दी से एक एडवोकेट को कॉल करता है और उसके साथ जिया के घर जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जिया के डैड उसकी मॉम को पिछले कई हफ्तों से धोखा दे रहे हैं और एक यंग लड़की के साथ घूम रहे हैं। उन्होंने वो पैसे भी खर्च कर दिए थे जो जिया ने अपनी मॉम के लिए भेजे थे। टैंक उस यंग लड़की से कहता है अगर उसे जेल नहीं जाना तो उसके डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दे। वो ऐसा ही करती है। उन डॉक्यूमेंट्स पर पैसे वापस देने की शर्तें लिखी थी। यहाँ जिया की मॉम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे देती है और जिया के साथ टैंक के घर आ जाती है। रात को टैंक बस जिया के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि वो आज अपनी मॉम के साथ सो रही थी। टैंक उसे मैसेज करके कहता है कि कल वो अपनी मॉम को ऑफिस ले आए, कुछ काम है। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो जिया के डैड के साथ थी। दरअसल इसे जेंग ने ही भेजा था जिया की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। फिर वो लड़की जेंग के कान में कुछ बोलती है।
फिर जैंग उसे उसका पूरा पैसे दे देती है। नेक्स्ट डे टैंग जिया की मॉम को उसके मॉल में सिलाई और ड्राई क्लीनिंग की शॉप फ्री में दे देता है, जिससे उसका भी काम होगा। पहले तो जिया की मॉम इसके लिए मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। जब जिया अपनी मॉम के साथ बाहर जाती है तो टैंग को जियांग का कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे तुम्हें जिया का एक सीक्रेट बताना है और उससे मिलने को कहती है। इसलिए टैंग इसके पास चला जाता है और जब वो उसके साथ होता है तो वहाँ एक कैमरामैन उनकी दूर से फोटो क्लिक करता है। दरअसल ये जैंग का ही प्लान था। इसके बाद जैंग टैंग को बताती है कि जिया को इसकी मॉम ने अडॉप्ट किया था। तो टैंग कहता है कि ये बात मुझे पता है। इससे जैंग को गुस्सा आता है। फिर वो कहती है कि अगर ये बात जिया को पता चलती है कि उसकी मॉम उसकी असली मॉम नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा रोएगी। साथ ही वो कहती है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसे उसके साथ चलना चाहिए। टैंग जैंग से कहता है कि वो किसी को भी कुछ भी ना बताए, जिसके बदले वो उसके साथ डिनर करने भी जाता है। वहीं जब जिया अपना काम कर रही होती है तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और जब वो देखती है तो न्यूज में बता रहे होते हैं कि जैंग और टैंग छुपकर डेट कर रहे हैं। जिया टैंग को कॉल करती है लेकिन वो नहीं उठाता। इससे जिया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। कार में जाने के बाद वो जिया को कॉल करता है तो जिया बहुत ही ज्यादा रोते हुए उसे कहती है कि मैंने तुम दोनों की फोटोज न्यूज में देखी, तुम जैंग के साथ उसका बर्थडे मना रहे थे। टैंग को जिया की फिक्र होने लगी थी। वो खुद से कहने लगता है कि क्या उसे सच में जिया से प्यार हो गया है। वहीं जिया जैंग के पोस्ट के कमेंट्स पढ़ रही होती है। जिया खुद से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाला है। टैंग के घर आने पर जिया कहती है कि अगर ये उसकी मॉम को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा रोएंगी, उसे उनकी फिक्र है। फिर जब जिया बाहर होती है तो उसके पास मिस्टर मू आते हैं, जिसके बाद दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन अब भी जिया टैंग के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद जब टैंग ऑफिस में था तो हर तरफ सिर्फ जैंग और उसकी बात ही चल रही होती है। वहीं लोग जिया के ऊपर सामान फेंक रहे थे तो मिस्टर मू उसे बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहीं टैंग को जैंग का कॉल आता है जो कहती है कि उसे फोटोज का बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, उसकी सेल्स बढ़ गई है। टैंग किसी को कॉल करता है और जैंग की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। टैंग को उसकी एम्प्लॉय एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें लोग जिया के ऊपर सामान फेंक रहे थे। टैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जिया अभी सेफ है क्योंकि वो अभी मिस्टर मू के साथ है। इसके बाद मिस्टर मू जिया के घर जाते हैं जहाँ से उन्हें जिया के बारे में पता चलता है कि वो उन्हें कैसे मिली। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर मू के साथ एक लड़की थी जो शायद मर गई थी। वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दरअसल ये जिया की बहन थी। अब मिस्टर मू को पता चल गया था कि जिया यू की बहन है। वहीं एक और न्यूज फैल जाती है कि जैंग प्रेग्नेंट है, जिससे टैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ जिया नशे की हालत में मिस्टर मू को सब कुछ बता देती है कि उसका और टैंग का रिश्ता फेक है, जिससे मिस्टर मू खुश हो जाते हैं। टैंग को पता चलता है कि ये फोटो किसने ली थी तो वो उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सारी बातें पूछते हैं जो भी उसने किया। वो सब कुछ बता देता है कि उसे जैंग ने ये सब करने के लिए कहा था। तभी टैंग को मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि जैंग कोई और नहीं उसका ही दोस्त है। ये बात जानकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मू डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाना चाहते हैं कि क्या जिया सच में यू की बहन है। टैंग जैंग को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कैमरामैन की रिकॉर्डिंग और उसकी असली फोटोज दिखाता है, जिस पर जैंग बताती है कि उसने उसी के लिए सर्जरी कराई थी। टैंग कहता है कि वो जिया से प्यार करता है, इसलिए वो उसे माफ कर दे। टैंग जैंग के साथ कोलैबोरेशन भी खत्म कर देता है। अगले दिन जब टैंग ऑफिस में था तो वो इंटरनेट पे देखता है कि जैंग ने सभी को सच बताकर अपनी गलती मान ली है। साथ ही उसने अपना काम भी छोड़ दिया था। अब टैंग सीधा जिया से मिलने के लिए अपना फेस कवर करके जाता है। जिया से मिलने पर टैंग उससे कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है क्योंकि वो उससे सच में प्यार करने लगा है। वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं तभी वहाँ पर बहुत सारे कैमरामैन आ जाते हैं और टैंग जिया को हाथ पकड़कर तेजी से वहाँ से भगा ले जाता है। दोनों घर जाते हैं जहाँ टैंग जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। जिया को लगता है कि वो उसे किसी करने वाला है, लेकिन वो आँख खोलती है तो टैंग खड़ा हुआ था। वो उसे उठने के लिए कहता है और घुटनों पर बैठकर उसे एक डायमंड रिंग पहनाता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। इसके बाद हम टैंग को मिस्टर मू के साथ देखते हैं जहाँ मिस्टर मू टैंग को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें 2 जुड़वा बहनें थी, जिसमें एक जिया थी और दूसरी उसकी बहन। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर मू का भी टैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट था जो कि जल्द ही खत्म होने वाला है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।